कौन आ रहा है इधर तो चलो टाइम को देखते हैं। कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है टाइम। टाइम के अंदर हम लोगों को टाइम कन्वर्जन आनी चाहिए। टाइम कन्वर्जन 12 आवर्स से 24 आवर्स में, ठीक है, या वाइस वर्सा। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर मैं 24 आवर फॉर्मेट की बात करूँ तो 24 आवर फॉर्मेट जो होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, फिर 12, एंड देन फिर 12 से लेके 24, मतलब 13, 14, 15, 16, फिर 24। अब ये जो फर्स्ट 12 आवर्स हैं इसको हम कहते हैं AM। और ये जो रिमेनिंग है इसमें अगेन ये दोबारा 12, 1 से लेके 12 तक पहुंच जाता है, 1 to 12। इसको हम कहते हैं PM। टाइम देखना तो सबको आता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। टाइम का बस इसके अंदर आपको ये देखना है कि कन्वर्जन किस तरीके से होती है, फिर टाइम की एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड टाइम डिफरेंस को पढ़ेंगे इसके अंदर, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए AM PM की कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल 23:59 के फौरन बाद आपका टाइम होगा 24 आवर फॉर्मेट में 0 0 0 0 एंड 0 0 होगा। अक्सर किसी बार डिजिटल क्लॉक होती है या वो अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में 24 आवर्स ही रखते हैं, तो वो याद वो देख भी सकते हैं कि इस तरीके से जब उनका 12 या जब उनके रात के 12 बजते हैं, जब 12 AM आता है, तो जब नया नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है तो 0 0 से टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद 1 2 जो भी आएगा टिल 12, ये सारे के सारे आपके ऐसे ही लिखे जाएंगे एज इट इज, 0 1 एंड 0 2 लाइक दिस। अच्छा, और अगर मैं इनको कन्वर्ट करूं इनटू 12 आवर फॉर्मेट तो ये हो जाएगा हमारा, अगर 1 हो रहे होंगे 24 आवर के अंदर तो वो 1 AM ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लेट से 0 0 से टाइम स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 12, ये जब तक 11 तक ये क्या कहलाएगा, PM ही कहलाएगा। 12 पे ये PM शिफ्ट हो जाएगा, और 12 के बाद जैसे 24 आवर फॉर्मेट में 13 आएगा, लेकिन 12 आवर फॉर्मेट में 1 PM आएगा। तो ये चीज है टाइम की ये नॉलेज हर किसी को आती है, हर किसी को पता है इसके बारे में। यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हम जैसे कंट्रीज में टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको देख लेते हैं, या टेम्परेचर एड एंड सब्ट्रैक्शन को पहले देख लेते हैं। चलो, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं टाइम डिफरेंस निकालूं कि हमारे पास सऊदीया जो है वो 2 घंटे पीछे है और दुबई 1 घंटा पीछे है ना, तो लेट से मैं कहता हूं कि 45 मिनट्स पहले पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा था। अभी करंटली पाकिस्तान में टाइम हो रहा है 4:39 PM। तो आपको देखना है कि 45 मिनट्स अर्लियर क्या टाइम हो रहा होगा। तो दो तरीके से टाइम की कन्वर्जन कैलकुलेशन होती है, एक तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो प्लस माइनस करके, या फिर आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मेंटली सॉल्व करके देखें तो मेंटली सॉल्व करना आसान होता है काफी। आपको 45 मिनट्स 39 में से हटाने हैं, अभी 4:39 हो रहे हैं, कोई हटा के बता सकता है क्या टाइम हो रहा होगा 45 मिनट अर्लियर? 3:56। 3:56 कंफर्म करो। किसी ने कंफर्म किया? क्या हो गया, आज बच्चों को रोजा लग रहा है? एक सेकंड। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि अगर अभी 4:39 PM है तो 45 मिनट्स अर्लियर क्या टाइम हो रहा होगा? चेक करो, 3:56 ही आ रहा है। मेंटली सॉल्व करो उसको, 39 हटा दो पहले 45 में से, 3:54 आएगा। अरे यस सर, 54 आएगा। 3:54 आएगा। फातिमा समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा था? नहीं समझ में आया? अच्छा देखो, मैं ये कह रहा हूँ अभी टाइम आपके पास
अभी आपके पास टाइम हो रहा है ये। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि 45 मिनट्स अर्लियर क्या टाइम हो रहा है, इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा 45 मिनट्स पहले, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है मिनट्स को और बताना होगा कि 45 मिनट्स पहले क्या टाइम हो रहा था। ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 39 को सब्ट्रैक्ट कर, हाँ 39 के पीछे जाएंगे हम, 39 से पीछे पीछे जाते रहेंगे और 45 मिनट्स पीछे जाएंगे हम लोग। मेंटली तो ऐसे ही होगा कि पहले आप 39 मिनट्स हटा दो 45 में से, तो कितने मिनट्स बचे फिर 6 मिनट्स, फिर आप 6 मिनट्स और हटा दो। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले 39 मिनट्स हटाओ तो 4 बज गए, 4 पे चले गए हम, 4 पीछे, 4 पे चले गए, 4:0 पे चले गए, 4:00 पे चले गए हम लोग। और उसके बाद फर्दर 6 मिनट्स हटा दो तो हम लोग कितने में पहुंच जाएंगे, 3:54 PM पे। ये मेंटली कर रहे हैं हम लोग। अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे, आपके पास 439 लिखा हुआ है और 45 माइनस करना है। अब बात यह है कि 45 मिनट्स तो आप माइनस कर नहीं सकते 39 में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा आवर बोरो करना पड़ेगा। ये याद रहे कि पूरा आवर बोरो करना पड़ता है, तो इट विल बिकम 3 एंड आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 99। नाउ सब्ट्रैक्ट 99 एंड 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 देन 5 और ये 3, तो आ गया 354। ये मैथमेटिकली भी समझ में आया किस तरीके से होगी जी सब्ट्रैक्शन। सही है। जैसे आप लोग वो नहीं करते थे, बोरो करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 13 या 33 एक्चुअली, चलो 33 कर देते, 33 -9 करता हूँ, तो आप लोग क्या करते कि यहाँ से 2 कर देते, यहाँ 13 बनाते और फिर 13 और 9 को माइनस करते। ठीक है, जिससे आपके पास आता 4 और फिर 24 आंसर होता। उसमें क्या कर रहे हैं आपके पास जो है, जब आप एक बोरो ले रहे हो, जैसे यहाँ पे एक बोरो लिया था, यहाँ पे तो आप 10 को बोरो कर रहे हो तभी ये 13 बन रहा है। यहाँ पे हम किसको बोरो कर रहे होते थे, 10 को बोरो कर रहे होते थे। 3 के पास एक और 1 लिखा, इसका मतलब है 13 बन गया, हम 10 को बोरो कर रहे होते थे। यहाँ पे हम किसको बोरो कर रहे हैं, पूरे एक आवर को बोरो कर रहे हैं जिसमें 60 मिनट्स होंगे, तो यहाँ 60 मिनट्स ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 99। अब 399 को 45 से माइनस कर, 45 और 99 को 45 से माइनस करना है, तो आपके रिमेनिंग मिनट्स मिल जाएंगे आप। ठीक है, एडिशन बहुत आसान है टाइम की, सब्ट्रैक्शन अक्सर तंग करती है। अगर मैं बोलूं 1:15 हो रहे हैं और आप मुझे बताओ कि 23 मिनट बाद क्या हो रहा होगा, या 1:15 नहीं, मतलब 1:55 हो रहे हैं, और अब आप लोग मुझे बताओ 26 मिनट बाद क्या हो जाएगा। तो एक तो मेंटली कर सकते हो सॉल्व, और बाकी मैं मैथमेटिकली भी बता दूंगा। पहले मेंटली बताओ, कोई बताना चाह रहा हो तो। So 118. 118 कैसे होगा, Oh, two पीछे two थोड़ी जा रहा है टाइम, आगे जा रहा है बेटा, लेटर two लिखा हुआ है मैंने। so two eight 120 जी जी जी, बताओ बताओ बताओ। 23 221 223, कोई 221 कह रहा है, कोई 223 कह रहा है। अभी भी सही आंसर नहीं आया मुझे। जल्दी की कोई बात नहीं है, टाइम का बताओ। तुम लोग को क्या बचपन में इतना तो टाइम अम्मी नहीं पूछती ये वाला, बताओ क्या टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, इतने मिनट बाद क्या हो जाएगा। सर 221 है। 221 आ रहा है, सही है, सही कह रहे हो, वेरी गुड। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 5 मिनट्स दे दो इधर, तो ये 2 बजा दो, सबसे पहले 2 बज गए। अब आपने यहाँ से 5 मिनट्स हटा दिए, यहाँ 21 हो गया, अब आपको 21 मजीद ऐड करना है, तो 221 हो गया। ठीक है, अगर आप लोग कच्चे हो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो। 155 है, इसलिए आपको कितना ऐड करने का बोला मैंने, 26। जस्ट ऐड द मिनट्स, मिनट्स हो जाएंगे यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 7, 1 नहीं सॉरी 11 और ये हो जाएगा 7, ये हो गया 81। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस इज न रॉन्ग फॉर्मेट फॉर द टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 वहां वापस से देना पड़ेगा। 81 है ना, तो आप इसको कर देना 21 और 60 वहां दे देना, तो इट विल बिकम 221। अगर आप लोगों को मैथमेटिकली सॉल्व करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द टाइम। ठीक है, यस सर। सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा डिपार्चर टाइम, अब हम बात करते हैं डिपार्चर जर्नी और अराइवल की। अक्सर हम लोग जो है ट्रैवलिंग करते हैं, तो
उसके अंदर हम लोग देखते हैं टाइम, डिपार्चर लिखा होता है, डिपार्चर लेन, अराइवल एंड जर्नी टाइम। तो ये पूरा हमारे पास जो हम लोग लेट से हम लोगों ने कोई फ्लाइट बुक की है तो हम वहां से एक कंट्री जो है छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा डिपार्चर टाइम हो जाएगा उस वक्त जो टाइम चल रहा होगा। अब चलो हम एग्जांपल भी लेते हैं। उस वक्त टाइम हो रहा होगा 1 बज के, अगर 24 आवर फॉर्मेट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 01 और 36 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और जब आपने अराइव किया वहां पे तो अभी ये हो रहा है 9, सॉरी 13:51 फॉर एग्जाम्पल। अब आप मुझे बताओ जर्नी कितनी लॉन्ग थी, हाउ लॉन्ग वॉज योर जर्नी? कोई बता सकता है मुझे? जी आवाज नहीं आ रही आप लोग की। आप डिपार्चर वाला जो है वो एएम है और जो अराइवल है वो पीएम है। हाँ, लेकिन हम अभी एम पी एम पे तो पहले कन्वर्ट नहीं कर रहे, हमें बस ये देखना है कि जर्नी टाइम कितनी है, हमारा कितना जर्नी टाइम था। हमने क्या किया, जब हम डिपार्चर कर रहे थे हमने टाइम देख लिया, और जब हम पहुंचे उस जगह पे तो हमने टाइम देख लिया। सर 12 hours 15 minutes। 12 hour 15 minutes है। चलो कंफर्म करते हैं। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आवर्स को बढ़ाते रहो, आगे जाओ। 15 2:36, मिनट 3:36, 4:36, 5:36, 6:36, 7:36, 8:36, 9:36 and 10:36, 11:36, 12:36 and 13:36। 12 आवर्स हो गए। ठीक है, ये आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो। अगर आप लोग मेंटली सॉल्व करना चाह रहे हो तो इस तरह आप लोग ये भी कर सकते हो, एक एक करके काउंट भी कर सकते हो। तो आप 12:36 तक तो पहुंच गए। अब इसमें फर्दर कितने मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे कि ये 51 हो जाए? तो आपने क्या किया, 36 में 4 ऐड किया, मजीद 40 हुआ, और 40 में 10 ऐड किया, 50 हुआ, 4 देन 14 एंड देन, तो ये 12:15 आ रहा है। 12 और 15 मिनट्स मेरे पास आ रहा है। अरीब आपने क्या बताया था मुझे? सर यही बताया था। यही बताया था। जिनको नहीं समझ में आया तो वो मुझे बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ मेंटली कैसे करेंगे। नहीं समझ में आया? बता दें वापस। बता देता हूँ, चलो देखो। सबसे पहले ना आवर्स को बढ़ाते रहो टिल द अराइवल टाइम। आवर्स को बढ़ाते रहो और काउंट करते रहो कितने आवर्स हो गए। जैसे मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये 136 लिखा हुआ है ना, अब अगला आवर हो जाएगा 236। आवर्स बढ़ाते रहो, 3:36, 4:36, 5:36, 6:36, इस तरीके से बढ़ाया तो मेरे पास टोटल 12 आवर्स आ रहे हैं। आप खुद चेक करके देखो, जी हो रहा है ऐसा? जी सही है। उसके बाद मिनट्स भी करने हैं। समझो हम 12:36 तक पहुंच गए, उसके बाद 12:36 तक तो हो गया, मतलब हम लोग, सॉरी, 13:36 तक पहुंच गए। 13:36 तक तो पहुंच गया, मिनट्स भी तो बढ़ाने हैं हमें। 36 थोड़ी करने, 51 करने हैं। तो अब मिनट्स को बढ़ाओ। 36 के बाद 51 होने में कितने मिनट्स लगे हैं, ये चेक करो। 15 15। 15 मिनट्स लग रहे हैं। गुड। आपने लिखना है 12 आवर्स एंड 15 मिनट्स, इस तरीके से। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि लेट्स से हमारा डिपार्चर टाइम जो था वो था 3:49 फॉर एग्जाम्पल, और आपका अराइवल टाइम जो था वो था 6:15, कम का रखते हैं चलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले 6 बजाने हैं। लेकिन आप 6 बजा नहीं सकते, रीजन बताता हूँ क्यों। आप स्टार्ट करो आवर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करो। ये हो जाएगा 3:49 है तो अगला हो जाएगा 4:49, फिर हो जाएगा 5:49, दो हो गए, सही है। 4:49, फिर ये हो गया 5:49, 6:49 कर नहीं सकते क्योंकि 6:49 टाइम हुआ ही नहीं है। यस और नो? तो यहाँ आप बोलोगे 2 आवर्स तो मुकम्मल हो गए, कंप्लीट 2 आवर्स। अब मिनट्स काउंट करोगे टिल 15, तो ये आपके मिनट्स 34 काउंट करते रहो। जी, कोई बता रहा था 5:49 तक हम पहुंच चुके हैं, उससे आगे बताओ मिनट्स काउंट करके। सर 34 2 hours and 34 minutes। अभी देख लेते हैं। 49 के बाद हमने एक और ऐड किया, 50 हो गया। फिर 6 बजाने के लिए हमने 10 मिनट और किए तो 11 मिनट्स यहाँ तक हो गए। 11 एंड 25 मजीद ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 11 एंड 15 ऐड कर रहे हैं, 11 एंड 15 हो जाएगा आपके पास 26। 2 आवर एंड 26 बोला था ये आपने।
हेलो 26 मिनट्स कैसे हुआ ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब अगर मैथमेटिकली करना है इसको सॉल्व तो कैसे होगा? आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, टाइम को माइनस करना है, अराइवल और डिपार्चर को माइनस करना है। मतलब डिपार्चर अराइवल माइनस डिपार्चर होगा, तो हम क्या कर लेंगे 349 यहाँ लिखा। अब आप लोगों को पता है कि ये 15 एंड 49 सेपरेट नहीं हो सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पूरा एक आवर बोरो करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 और ये हो जाएगा 75। 60 ऐड हो गया, इट बिकम्स 75। तो ये हो गया आपके पास 575। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जरा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 9 कितना होता है? 15 माइनस 9 6। सही है। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 2 और 5 माइनस 3 2। आ गया 2 आवर्स एंड 26 मिनट्स। Yes. 75 कैसे बना? देखो हमारे पास था 615 No. और हमारे पास था 349 ना। तो अब हम माइनस तो कर नहीं सकते इनको, 15 मिनट्स में से 49 मिनट्स कैसे माइनस करें? तो हमने एक पूरा आवर बोरो कर लिया, इट बिकम्स 5 और यहाँ पे बन गया 75, तो 575 हो गया। ठीक है, देखो ये हमारा टाइम फॉर्मेट ये गलत है, इसको रॉन्ग फॉर्मेट बोलेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सब्ट्रैक्शन और एडिशन वी आर डूइंग दैट। हम लोग को फिर दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर अगर हमारा आंसर सही फॉर्मेट में नहीं आता। अब ये देखो ये क्वेश्चंस ये यहाँ तक तो हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उसके साथ ही साथ आगे इसके बाद जब हमारे पास टाइम डिफरेंस ऑफ द टू कंट्रीज आ जाता है ना, और ये कैलकुलेशंस आती हैं, वहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में देखते हैं जरा। अच्छा, ये चैप्टर जो है टेम्परेचर के साथ भी है, लेकिन टेम्परेचर का पार्ट इसके अंदर ऐसा है कि वो हाईएस्ट लोएस्ट निकालना है, हाउ मैनी टेम्परेचर और वो सारी चीजें, तो ये आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करना। टेम्परेचर वाला पार्ट बहुत आसान है, मैं आप लोग को डायरेक्ट वो बता रहा हूँ, टाइम के हवाले से बता रहा हूँ, टाइम वाले क्वेश्चन उसमें फोकस कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। रेनाटा वेंट ऑन अ जर्नी दैट टुक 7 होल 1/2 आवर्स। अगर इसको आप लोगों को फॉर्मेट पे करना है तो ये हो जाएगा 7 आवर्स एंड 1/2 आवर मीन्स 30 मिनट्स, तो 7 आवर एंड 30 मिनट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, द जर्नी स्टार्टेड एट 22:48 ऑन मंडे, एट व्हाट टाइम ऑन ट्यूसडे डिड इट फिनिश? जाहिर सी बात है 22 के बाद जो आगे टाइम गुजरेगा उस पर ट्यूसडे अगला दिन लग जाएगा, तभी इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया ट्यूसडे। अब आपको करना क्या है, 22:48 में ऐड करने हैं 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स को। ऐड क्यों करने? क्योंकि जर्नी है, इन्होंने बोला जर्नी स्टार्ट एट दिस टाइम, मतलब अगर डिपार्चर टाइम है तो वो अराइवल टाइम पूछ रहे हैं, एक तरीके से स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, जर्नी टाइम दिया हुआ है, एंड टाइम पूछ रहे हैं, तो यू हैव टू ऐड द टाइम्स। अब ऐड करना है टाइम को, 7 आवर्स एंड 30 मिनट को ऐड करना है। ठीक है, 22:48 में सबसे पहले आवर्स ऐड करो, ये हो जाएगा 23:48, फिर ये हो जाएगा 00:48, फिर ये हो जाएगा 1:48, फिर हो जाएगा 2:48, 3:48, 4:48 और 5:48। मेरे पास 5:48 आ रहा है। अच्छा 5:48 कर नहीं सकते हम, सॉरी, दोबारा एक मिनट दोबारा देखते हैं। 5:48 नहीं कर सकते, रीजन, बल्कि नहीं नहीं सही कर रहे हैं, सॉरी, मैं थोड़ा सा अभी मैं भी अक्सर टाइम में कंफ्यूज जाता हूँ। 22:48 है, आपको 7 आवर्स ऐड करने हैं, 7 आवर ऐड करो दोबारा, 23:48, 00:48, फिंगर्स पे काउंट करो, 23:48, 00:48, 1:48, 2:48, 3:48, 4:48, 5:48, 5:48 टाइम हो जाएगा। अब आपको मिनट्स भी ऐड करने हैं, हमने सिर्फ 7 आवर जब ऐड किए तो 5:48 आ रहा है, अब आपको मिनट्स ऐड करने हैं। मिनट्स कैसे ऐड करोगे? 30 में से इतना पोर्शन ऐड कर लो कि पहले 6 बजा दो, 6 बजने में अभी कितना टाइम है, 12 मिनट है, तो आपने 12 मिनट ऐड कर लिए, और उसके बाद 12 और 12 और 30 में 30 में से 12 माइनस कर दो, 18 आता है, तो 6:18 हमारे पास आंसर आ रहा है। राइट सर। ठीक है, सबके पास यही आ रहा है। देखो ये ज्यादातर है ना मेंटल गेम है, तो इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा सही तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना अलग फिंगर्स पे करो, मैं अपनी अलग फिंगर्स में कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैथमेटिकली मैं यहाँ शो कर सकता हूँ, फिंगर्स तो जाहिर है शो नहीं कर सकता, मैथमेटिकली यहाँ पे शो कर सकता हूँ अगर आप लोग देखना चाहो तो। देखो ये आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर 7 एंड 30 ऐड करोगे लाइक दिस, और ये हो जाएगा आपका 78,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 29। अब 2978 तो रॉन्ग फॉर्मेट है, तो इसका मतलब है 24 में से आप 29 माइनस कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि अगला दिन शुरू हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 78। नाउ द थिंग इज मिनट्स भी रॉन्ग फॉर्मेट में है, तो यहाँ से 60 मिनट्स उठा के वहां ऐड कर दो, तो 618 आंसर यूं भी आ रहा है। जो आपको क्विकर लगता है वो तरीका आप अपना लो, ठीक है। जी सर। अब देखो जिसके अंदर वो जो टाइम डिफरेंस होता है ना, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द टाइम इन चेन्नई इज 4 आवर्स 4 होल 1/2 आवर्स अहेड, मतलब 4 आवर 30 मिनट्स अहेड होगा ऑफ द टाइम इन लंदन। चेन्नई में जो भी टाइम हो रहा होगा वो 4:30 आगे होगा टाइम, ठीक है, लंदन से। तो कौन पीछे हुआ पहले ये फिगर आउट कर लो। लंदन। लंदन पीछे हुआ। What time is it in London when the Chennai is 14:45? इसका मतलब ये है कि वो माइनस करके बताना पूछना चाह रहे हैं कि लंदन में टाइम क्या हो रहा होगा। चलो ये आप लोग बताओ, शाबाश। 10:15. चेक कर लेते हैं। हम्म 4 आपने माइनस किया पहले, तो ये आपके पास हो गया 10:45 और फिर आपने 30 भी माइनस कर दिया, बिल्कुल 10:15 सही है, गुड। आगे चलते हैं। सर ये दोबारा फ्लाइट बताएंगे इस क्वेश्चन का? दोबारा बता देता हूँ। देखो वो क्वेश्चन ये कह रहा है, पूरा क्वेश्चन समझाऊं? सर नहीं सर, वो जो पहला पार्ट समझाते हैं वो चेन्नई का टाइम और बस। अच्छा अच्छा, देखो सही है, बता देता हूँ। चलो देखो, चेन्नई है और लंदन है, 2 डेस्टिनेशंस हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि चेन्नई अहेड है कितने 4 होल 1/2 आवर्स में, विच मीन्स 4 आवर 30 मिनट्स आगे है। कौन आगे है? चेन्नई आगे है, ठीक है। किससे आगे है? लंदन से आगे है, सही है। इसका मतलब लंदन बैकवर्ड्स है। नाउ लंदन इज बैकवर्ड, तो अगर चेन्नई में टाइम हो रहा होगा 14:45, तो लंदन में क्या होगा? इसका मतलब आपको बैकवर्ड जाना है। कितना बैकवर्ड जाना है? 4 आवर एंड 30 मिनट्स बैकवर्ड जाना है आपको। अब आप मुझे बताओ क्या टाइम हो रहा होगा लंदन में? 10:15। 10:15 हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। जी। इट्स सेम लाइक आपके और पाकिस्तान की बात करते हैं, सऊदी एंड पाकिस्तान की बात करते हैं। तो अभी आपके मेरे यहाँ देखो टाइम ये रहा, घड़ी में देखो क्या लिखा हुआ है, 4:58 हो रहे हैं। आप लोग 2 आवर्स अर्लियर हो। पाकिस्तान इज 2 आवर अहेड ऑफ सऊदिया, तो फिर आप लोग के पास अभी टाइम क्या हो रहा होगा? 2:58, ऐसा ही है ना? सही है। इसी तरीके से अगर मैं दुबई की बात करता हूँ, तो दुबई उसके पास जैद, आपके पास क्या टाइम हो रहा है? जी सर। टाइम क्या हो रहा है? 3:59। 3:59। तो ये पाकिस्तान इज 1 आवर अहेड ऑफ दुबई। अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट है उमर, वो वो है लंदन में रहता है ना वो बच्चा, तो वो जो है उससे हम लोग, मैं 5 आवर अहेड हूँ। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल टाइम हो रहा है, तो एग्जैक्ट चलो 5 बजने वाले हैं, तो उसके यहाँ 12 बज रहे होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। अ फ्लाइट लीव्स लंदन है 13:25 लोकल टाइम। चलो सही है, डिपार्चर टाइम हमें पता चल गया। इट अराइव्स चेन्नई एट 4 लोकल टाइम नेक्स्ट डे। वर्क आउट इन आवर्स एंड मिनट्स द लेंथ ऑफ द फ्लाइट। इसका मतलब है इन्होंने अराइवल डिपार्चर दोनों दे दिया है, जर्नी टाइम नहीं दिया है। यस और नो? यस। बट द थिंग इज, अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम इन्होंने दिया लंदन का, और जो अराइवल टाइम है वो चेन्नई का दिया है। तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम हम लोग तो इस तरह कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आइदर चेंज लंदन टाइम टू चेन्नई टाइम और चेन्नई टाइम टू लंदन टाइम। क्या मतलब है कि जो डिपार्चर टाइम है, या तो उस वक्त देख लो कि उस वक्त लंदन में क्या टाइम हो रहा है। लंदन में अगर 3:15 हो रहा है, तो अराइवल में भी ये देख लो कि लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो टाइम की आपको जर्नी टाइम निकालना है ना, तो लेट से मुझे जाना है, चलो मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे जो है वो चेन्नई जाना है, मैं लंदन में हूँ अभी,
तो मेरे पास पहले से जो वॉच है ना उसमें मैंने चेन्नई का टाइम सेट किया हुआ है। मैंने देखा है कि यार अगर अभी लंदन में जो है 13:25 हो रहे हैं ना, तो चेन्नई में क्या टाइम हो रहा होगा, 4:30 आई हेड करो तो उसमें हो रहा होगा 4 hour and 30 minutes आई हेड करो तो कितना हो रहा होगा 17:55। ये चीज समझ में आई? जी। अब अगर मैं लंदन में हूं और चेन्नई में ये टाइम हो रहा है, और अब मैं चेन्नई पहुंच रहा हूं, तो चेन्नई में क्या टाइम हो रहा है, इन्होंने बोला 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से 4 टाइम हो रहा होगा। तो अब आपको चेक करना है कि चेन्नई, अब देखो टाइम चेन्नई टू चेन्नई रखोगे ना तो आपको जर्नी टाइम सही मिलेगा। लेकिन अगर आप कन्वर्जन कर लोगे ना कि आप चेन्नई का अलग कर रहे हो, लंदन अलग है, तो इसके अंदर आप जर्नी टाइम सही निकाल नहीं सकते। आपको दोनों टाइम, या तो दोनों को लंदन लंदन कर दो और जर्नी टाइम निकाल लो। सर ठीक है, हाँ बोलो। अब बस सर चेन्नई के टाइम को प्लस करके बता देंगे कितना टाइम लगा। हाँ बिल्कुल, चेन्नई का टाइम अगर डिपार्चर टाइम अगर आपको पता चल गया है ये है, तो चेन्नई के ही अराइवल टाइम 4 है, तो आप इस तरह चेक कर लो। अक्सर ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी फ्लाइट ली है, मैंने घर से टाइम देखा 5 बज रहे हैं अभी, और मैंने फ्लाइट ले ली और मैं पहुंच गया XYZ कंट्री में पहुंचा। मैंने फोन करके उनको पूछा अभी टाइम क्या हो रहा है, उन्होंने बोला 7 बज रहे हैं, मुझे पता चल गया कि 2 घंटे लगे हैं मुझे। यस और नो? यस। लेकिन सर मैंने टाइम किसका पूछा, मैंने टाइम यही का पूछा, और यही के टाइम से मैंने डिपार्चर भी देखा, अराइवल भी देखा। अब समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? कोई हाँ कुछ पूछना चाह रहा है? सर मैं कह रहा था कि अगर हम लंदन के टाइम को दोनों टाइमों को सेम कर दें, चेन्नई के टाइम को हटा दें, तो आंसर ज्यादा आसानी से आ जाएगा। चलो ये तो सही है, गुड। तो अभी देख लेते हैं, हम एक काम करें, ये अरीब कह रहा है कि हम लोग दोनों को लंदन लंदन टाइम पे कर देते हैं। तो चेन्नई का जो टाइम है ना, हम उसको पीछे कर देते हैं। चेन्नई मतलब अगर वो चेन्नई अराइव कर रहा है और उसका टाइम अभी 4 हो रहा है, तो वो ये देखेगा, वो घर वालों को कॉल करके पूछेगा कि भाई लंदन में क्या टाइम हो रहा है। समझो, ऐसे देख लो। ठीक है, तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, 4:30 बैकवर्ड करो, तो ये 11। 0 0 हो गया। एक तो पहले 0 0 हो गया, दूसरा फिर ये हो जाएगा 23:30। ये समझ में आया? जी सर। इंश्रा समझ में आ रहा है? जी। ओके गुड। और लंदन में जब ये लंदन से निकला था, जब हो रहा था 13:25। नाउ फ्रॉम 13:25 to 23:30 आपको देखना है कि कितना टाइम हुआ है, तो वो जर्नी टाइम आ जाएगा आपका। सर 11 hours 55 minutes होंगे। 11 hour and 55 minutes आ रहा है। बाकी बच्चे बस कंफर्म कर ले दो बेटा ने। चलो मैं भी देख लेता हूँ। मुझे 10:05 लग रहा है ये तो। करीब चेक करो, कंफर्म करो। यस हरी। किसी नहीं कोई और सर। कंफर्म करो। यही है ना टाइम? सर ऐड ही कर लें। ऐड कर लूँ? ऐड क्यों करूँ? सब्ट्रैक्ट करना होगा ना बेटा, जर्नी टाइम निकालना है। ऐड क्यों करोगे? हाँ, यूं काउंट कर सकते हो कि मेंटली काउंट कर सकते हो। किसी का आंसर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल लग रहा है तुम लोगों को। 10 hours and 5 minutes आंसर है, 100% आंसर है। सब खामोश ऐसे बैठे हो, किसी को मुझे लग रहा है टाइम कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है। किसको प्रॉब्लम हो रही है टाइम कन्वर्जन में, बताओ? या टाइम कैलकुलेशन में हो रही है या कन्वर्जन में हो रही है, किस में हो रही है? क्या कह रही हो आप? जी जी श्योर, मैं दे देता हूँ। किसी का 10:05 नहीं आया, 10 hour 5 minutes नहीं आया किसी का भी? पहले ये बताओ मुझे, किसी का भी आया? चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक काम करते हैं, एक ही पे टिके रहते हैं। किस पे? हम लंदन पे टिके रहते हैं। और मैं एग्जांपल देता हूँ, अपनी एग्जांपल। देखो, मैं हूँ अभी फिलहाल लंदन में, और जब मैं लंदन में हूँ तो टाइम ये हो रहा है। ठीक है, मैंने फ्लाइट ली और उसके बाद मैं चेन्नई पहुंचा, और जब मैंने टाइम देखा चेन्नई पे तो 4 हो रहे थे। लेकिन मैंने घर वालों को फोन किया, मैंने बोला आप लोग मुझे टाइम बताओ लंदन में कितना हो रहा है। जब मैं पहुंच गया अराइवल टाइम पे
लंदन में टाइम क्या हो रहा है, मैंने ये पूछ लिया। मुझे पता है डिपार्चर में क्या हो रहा है, क्यों, मैं तो टाइम देख के गया था। डिपार्चर में क्या टाइम हो रहा था, 13:25। अराइवल में टाइम नहीं पता, लेकिन मैंने घड़ी देखा, घड़ी में तो चेन्नई में 4 बज रहे थे। इसका मतलब ये है, चेन्नई में अगर 4 बज रहे हैं तो लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा। आप बैकवर्ड जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि फ्लाइट लीव्स लंदन एट 13:25 लोकल टाइम एंड इट अराइव्स इन चेन्नई एट 4 लोकल टाइम नेक्स्ट डे। मतलब ये हुआ कि आपका टाइम जो है वो बेसिकली टाइम कन्वर्जन भी, इसने 2 टाइम देखे हैं, एक लंदन का टाइम देखा और एक चेन्नई का टाइम देखा है। एंड इफ यू वांट टू कंपेयर द जर्नी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द जर्नी टाइम, आपको तो दोनों में एक ही टाइम रखना पड़ेगा। जैसे मैंने एक बेसिक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं 5 बजे घर से निकल रहा हूँ, मैं XYZ कंट्री में जा रहा हूँ जहाँ पे कोई भी अजीबो गरीब टाइम हो रहा होगा, मैं घर में ही अगर पता कर रहा हूँ कि क्या टाइम हो रहा है और वो कह रहे हैं 7 बज रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे 2 आवर्स लगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कि अगर आपको डिपार्चर टाइम पता है लंदन का, कि जब आप निकले हो तो लंदन का टाइम आपको पता है, तो अराइवल में भी लंदन का ही पता होना चाहिए। अगर लंदन का नहीं पता लेकिन आप लोगों को चेन्नई का पता है, तो यू कैन बेसिकली कैलकुलेट द लंदन। बैकवर्ड चले जाओ, कितना बैकवर्ड जाना पड़ेगा, कितना टाइम डिफरेंस है, 4 आवर एंड 30 मिनट्स। तब आप 4 आवर 30 मिनट्स बैकवर्ड जाओ फ्रॉम 4, तो ये हो जाएगा 0 0। इफ यू सब्ट्रैक्ट द आवर्स, और अब आपको वो भी सब्ट्रैक्ट करना है, टाइम भी, मिनट्स भी सब्ट्रैक्ट करने, तो हो जाएगा 23:30। तो ये टाइम किस में हो रहा होगा, लंदन में, जब आप चेन्नई पे बैठे हुए होगे। ये चीज समझ में आई। अब फ्रॉम 13:25 टू 23:30 जाना है, चेक करना है। आइदर मैथमेटिकली इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। मैथमेटिकली कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे 13 एंड 25, जस्ट सब्ट्रैक्ट द टाइम, 5 10, ये ज्यादा आसान है। देखो, तो आप लोग बोल दो 10 आवर्स एंड 5 मिनट्स लगे हैं टोटल जर्नी को। या फिर 13 से काउंट स्टार्ट करो टिल 23:30, तो जब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया सबको। जी सर। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। सर 10 वाला। 10 वाला कर सकते हैं। स्पेस द रेशो, वो तो रेशो है ना, बहुत आसान है। रेशो में आप लोग का यूनिट सेम होना चाहिए। तो 30 मिनट है, तो इसका भी यूनिट सेम होना चाहिए, ताकि यूनिट और यूनिट कैंसिल हो जाए। 9/4 आवर्स है, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा ताकि मिनट्स में आ जाए। ठीक है, उसके बाद 4 15 सा, तो ये हो जाएगा 9 15 सा। 9 15 सा कितना होगा ना, 150 में से आप 140 135 मिनट्स, और ये 30 मिनट्स। मिनट एंड मिनट कैंसिल हो गए, 30 रेशो 30 135 को कैलकुलेट करेंगे फर्दर। 3 10 30, 3 4 12, एंड देन 5 10 एंड 45, 5 2 10 एंड 5 9 45, 2:9 आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके। ये तो रेशो था। वो मैं जब जिस क्वेश्चन को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ वो दूसरे क्वेश्चन है। आप लोग भी वो एक, ये देखो, ये रहा आ गया क्वेश्चन। देखो 2 मार्क का इतना पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर और इतना देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं। फरीजा ट्रेवल फ्रॉम लंडन टू एस्टाना, द टाइम इन एस्टाना इज 5 आवर्स अहेड ऑफ द टाइम इन लंदन। ठीक है, बता दिया, देखो पहले से टाइम डिफरेंस बता दिया एस्टाना और लंदन का। अब इसको गौर कर लो आप लोग सबसे पहले, और एक टाइम पे टिक जाओ, या तो एस्टोना में टिक जाओ या लंदन में टिक जाओ। अभी देखते हैं। सो व्हेन इट इज 10 इन लंदन, द लोकल टाइम इज एस्टोना इज 15। देखो ये भी समझा दिया, एक एग्जांपल भी दे दी इन्होंने, कि अगर 10 बज रहे होंगे लंदन में तो एस्टोना में टाइम क्या हो रहा होगा, 15। एस्टोना इज 5 आवर्स अहेड। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है। अब फरीसा क्या कर रही है, शी फ्लाइज फ्रॉम लंदन टू मॉस्को एंड देन फ्रॉम मॉस्को टू एस्टोना। ठीक है, 2 स्टेजेस हैं, 2 जर्नी है। The flight leaves London at 12:25 and takes 4 hours to reach Moscow. अगर ये 4 आवर्स मॉस्को में जाने के लिए लगा रही है तो 4 आवर ऐड कर लो डायरेक्टली, हो जाएगा 16:25। एनी इशू? जब ये मॉस्को पहुंच गई होगी तो लंदन में ये टाइम हो रहा होगा। एनी इशू? नो सर। अब वो कह रहे हैं इसने वेट भी किया मॉस्को के अंदर ही, ताकि इसको दूसरी फ्लाइट मिले। कितना वेट किया, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स वेट किया इसने। तो इसकी वेटिंग टाइम भी डाल देते तो ये हो जाएगा आपका 20, जब आपने आवर्स ऐड किए,
अब आप इसमें मिनट्स भी ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2055। 2055 इसको बैठे बैठे मॉस्को में हो गए। लंदन में 2055 हो रहे हैं, ये मॉस्को में बैठी हुई है, कोई इशू? नो सर। ठीक है, गुड। शी अराइव्स एस्टना at 5:25 local time. Now this is the time of Astana. ये टाइम एस्टना है। अगर इसको भी हम लोग लंदन टाइम में कर दे तो क्या टाइम हो रहा होगा? 00:25। इस चीज को एग्री करते हो? यस सर। क्योंकि एस्टना इज 5 आवर्स अहेड, 5 आवर्स बैकवर्ड चले जाओ तो लंदन का टाइम आ जाएगा। दिस इज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ लंदन। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? आप लोगों को ये देखना है हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को टू एस्टना टेक। अभी जब वो बैठी हुई थी यहाँ पे, कहाँ पे? मॉस्को में, तो ये टाइम हो रहा था लंदन में, मॉस्को में। यहाँ ये जब बैठी हुई थी, जब इसने जब कुछ वेटिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो इसका टाइम ये हो रहा था 20:55। किस में हो रहा था ये टाइम? लंदन में हो रहा था, लेकिन ये खुद थी कहाँ पे? मॉस्को पे थी। अब ये एस्टना आ गई है। एस्टना जब आई है तो इसका टाइम क्या हो रहा है लंदन में? 00:25। इसका मतलब आपको 20:55 से 00:25 में देखना है कितना डिफरेंस है। 4 आवर CF कितना है देख लेते हैं जरा। 30 मिनट्स। 20:55 है, उसके बाद से टाइम बढ़ाना शुरू करो। 21:55, 22:55, 23:55, तो ये 3 आवर्स हो गए। अब हम 00:55 नहीं कर सकते क्योंकि 00:25। अच्छा 00 का मतलब पता है ना? 24 है। जो ये 00 लिखता हूँ ना मैं, इसका मतलब है 24 है। ओके, ओके। तो आप लोगों को क्या करना है? 20:55 से 24:25 तक पहुंचना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखा 21:55, 22:55, 23:55, तभी टोटल 3 आवर्स तो पूरे कर लिया आपने। 24:55 नहीं कर सकते, फिर उसको आपको सिर्फ मिनट्स काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि 23:55 24:55 हुआ नहीं है। तो अब आप इसमें ऐड करोगे 5 मिनट और ऐड करो तो 24 बजा दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 23:55 तक आप पहुंच गए थे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? 5 मिनट और ऐड करो, तो 5 मिनट आपने और ऐड किए, यहाँ पे हो गया 00:00। अब 25 तक पहुंचने तो मजीद 25 मिनट्स और ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 00:25, विच मीन्स 5 + 25 30। तो 3 आवर एंड 30 मिनट्स लग रहे हैं इसको। समझ में आया? मुझे लग रहा है तुम लोग को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा टाइम का चैप्टर। सर मैं अपने हिसाब से करूंगा ना तो मैं निकाल लूंगा आंसर में। अपने हिसाब से कर लो, मसला नहीं है मुझे, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी अपनी वो है, तरीका है। अपने अपने हिसाब से करो। देखो 2 वेज हैं, एक मेंटल वे और एक मैथमेटिकल वे है। अगर कोई बच्चा शुरू से ही एस्टना पे टिका रहता, हर टाइम को एस्टना में कन्वर्ट कर देता, जब भी उसका आंसर सही आएगा। या जिस तरह मेरे साथ लंदन का टाइम किया हुआ है, जब भी से आंसर सही आएगा। खुद से ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह इसको क्वेरी सेशन में डिस्कस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज अलहमदुलिल्लाह खत्म हो गई है, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अभी दे रहा हूँ। फातिमा ये वीडियो क्लोज कर दो।